हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ। आपको हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, प्रतिशत। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रतिशत होता है, अगर हमें प्रतिशत आ गया तो समझ लीजिए कि गणित के बहुत सारे चैप्टर इससे जुड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा इसका जुड़ाव होता है परसेंटेज का। परसेंटेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एकदम यूनिक चैप्टर है। अगर ये आ गया तो इससे जुड़े हुए लाभ, हानि, औसत, मिश्रण, यानी कहने का मतलब आधे से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा की चैप्टर क्या है, प्रतिशत पर डिपेंड है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम आपको इतनी बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करेंगे मानो आपको कुछ ना आता हो, इस तरीके से हम आपको समझाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में नहीं चलती हैं। इसके वजह से मैं आपको इतनी बढ़िया से बताऊंगा। मैं खुद तैयार कर रखा हूं कि हम इसको ऐसे बताऊं जिससे आपके दिमाग में चला जाए। ज़्यादा ना कुछ समय लेकर हम आपको इसको जल्दी से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिशत प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति और धन शत, ठीक। तो प्रति आप जानते हैं, प्रति का मतलब होता है किसी का बटा। प्रति का मतलब क्या होता है, बटा। तो शत का मतलब होता है 100। तो यानी प्रतिशत यानी 100%। अब आप ये बताइए, ये ऐसे ही प्रति तो रहेंगे नहीं। आप ये यदि कोई भी मान नीचे बटे में रहता है तो उसमें एक तो ऊपर ज़रूर ही छिपा रहता है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। ये आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यही सबसे मेन मुद्दा है। मुद्दे की बात बस यही है कि प्रतिशत जो होता है 1/100 होता है। किसी भी संख्या को कोई भी मान दे दिया गया है, उसे आप परसेंटेज से हटाना चाहते हैं तो 1/100 से आप गुणा कर देंगे तो वो परसेंटेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हमेशा के लिए हट जाएगा। देखिए, जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, मान लेते हैं हम, ये यहाँ पर लिखा है 1%। क्या लिखा है, मान लिया कि 1% लिखा है। कितना लिखा है, 1%। अब 1 को हम परसेंटेज हटाएंगे तो हम कह सकते हैं 1 गुणे और प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी 1/100, ठीक। 2% दिया है तो हम 2% लिख दिए, 2 और इंटू परसेंट का मतलब परसेंटेज हटा रहे हैं तो ये हो गया 2/100 या 1/50, ठीक। यानी कहने के मतलब, यदि कोई मान प्रतिशत में दिया गया है, उसे हमें फ्रैक्शन में बनाने के लिए या भिन्न में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब आप दिमाग में ये रख लीजिए कि किसी भी परसेंटेज वाली संख्या को यदि हम भिन्न में बनाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, या 1/100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये चीज़ एक तो आप याद कर सकते हैं। और जानकारी तो ऐसे ही मिल रहा है कि प्रतिशत, देखो ये 1% था, 1% में है, और देखो ये यहाँ पर प्रतिशत हट गया। कैसे हटा, वही एक नंबर जो संख्या यहाँ पर प्रतिशत के पहले दिया है उसी में 100 का भाग दे देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो भिन्न में बदल जाता है, वो फ्रैक्शन में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। एकदम समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर बताएंगे। किसी भी प्रकार का मैं इधर उधर वाला काम नहीं करूँगा जिसके आपसे दिमाग से निकल जाए, निकलने नहीं दूंगा, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो, ये चीज़ तो पता चल गया। अब आप कहोगे कि मान लीजिए वो भिन्न में आपको प्रतिशत में बनाना हो। चलो, मान लीजिए कि 1/50 ये भिन्न में दिया है, इसे आपको प्रतिशत में बनाना है तो आपको जस्ट 100 से गुणा कर देना होगा। कितने से, 100 से, तो 2% आ गया। यानी 100 से गुणा करना ही परसेंटेज में आ जाता है और 100 से भाग देना
वो फ्रैक्शन में बदल जाता है। समझ में आ गया? ठीक, चलो ये बात को तो हम अब समझ गए पूरी तरीके से, लेकिन बात अब यहाँ पर फंसती है आगे। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई भी मान दशमलव में आ जाता है तो उसे हम सही में नहीं लिख पाते, उसे हम भिन्न में नहीं लिख पाते हैं। तो जैसे कोई भी मान हो दशमलव में दिया गया है, जैसे हम कुछ मान लिखते हैं उसको आप समझें, ठीक है। जैसे इसमें किताब में दिया गया है, जैसे दिया गया है 14.28, साइड में लिखता हूँ 14.28, ठीक, और 14.28 हो गया, और 28.57 हो गया, और 42.85 हो गया। ये सब मान दिए गए हैं। $12.5 हो गया, ठीक, और मैं आपको जो थोड़ा सा वो लग रहा है वैसे मैं ढूंढ के आपको दे रहा हूँ। जैसे 9.09 हो गया, ठीक, और चलो एक तो ये हो गया, ठीक, चलो इसको भी लिख लेते हैं 37.5। ये परसेंटेज में ये दिया गया है, ये सारे मान प्रतिशत में अब बताइए दिया गया है, ठीक। अब इसमें आप ही बताइए, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो। बहुत हुई आप इसमें सोच सकते हो कि 0.5 है, ठीक है, लेकिन यदि आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। ज़्यादा टाइम इसी में व्यर्थ करके आप सोच के समय पूरा ख़राब कर देंगे। तो इससे अच्छा है आप क्या करें, हमारी बात को एकदम ध्यान से समझें, एकदम यूनिक तरीके से बता देंगे, कभी भी दिमाग से जाएगा ही नहीं, ठीक है। बताने के लिए तो बहुत से टीचर होते हैं, चलो इसको रट लो, लेकिन हम भी रटवाएंगे, लेकिन इतना मैटर नहीं रटवाएंगे जो आपको 3-4 दिन याद ही करना पड़े। आपको तुरंत ही उतना ही याद हो जाएगा, बाकी आपको ट्रिक बता देंगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मान लीजिए कि हम इसको देख रहे हैं, ये 14.28 है, 14.28 जो है ये कैसे आ गया, और इसको हम भिन्न में बनाना चाह रहे हैं, तो भिन्न में हम इसको कैसे बनाएं, ये बहुत समस्या की बात है, बहुत ही दिक्कत है। अब आप देख रहे हैं कि 14.7 क्या होता है, ये 1/7 होता है। क्या होता है? 1/7, नहीं सॉरी, ये 2/7 होता है। कितना होता है? 1/7। हल करने पर ये 1/7 आएगा। कितना आएगा? 1/7 आएगा। देखो इसमें दिक्कत हो जाती है, अगर ये याद ना हो तो इतना चीज़ को हल करना ये आपके लिए कठिन होगा, कोई नहीं हल कर पाएगा, सबके लिए ये दिक्कत की बात है। क्यों दिक्कत है? अब आप कहोगे हम क्यों नहीं हल कर पाएंगे, आप हल करना चाहो तो हल करके देख लो, अगर आप इतना ला दिए तो हम भी मान जाएंगे कि आप ला सकते हो। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये जो लगातार संख्या है ये बढ़ने वाली संख्या है, इसका कोई अंत नहीं है, ये लगातार ये बढ़ रही है संख्या, ये स्टॉप वाली संख्या नहीं, इसमें 2 मान दे दिए जाते हैं, बाकी ये संख्या बढ़ रही है। तो इसका यही एक सॉल्यूशन है कि आप इसको याद कर लें, और हम पूरा आपको नहीं याद करवाने वाले हैं कि पूरा ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके सब याद कर लो, ये नहीं करवाने वाले, बस आप हमारी ट्रिक देखें, अच्छे से समझें, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये आसान काम नहीं है। मान लीजिए हम इसको लिख ही देते हैं, ठीक है, तो ये आसान काम नहीं है, ठीक, ये आसान काम नहीं है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप इसको प्रतिशत में क्या 100 से भाग देकर नहीं आएगा,
ठीक है। तो हम अब आपको बता रहे हैं एकदम बिल्कुल सरल तरीका। अगर ये आ गया ना दोस्तों, तो आपके लिए क्या है ना, औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, मिश्रण हो गया, इसको आप चुटकियों में उड़ाओगे, एकदम बढ़िया से आएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और आपको एकदम घर जैसा मैं बता दूं, आप जैसा सीखना चाहोगे मैं वैसा ही सिखा दूंगा आपको, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। चलो शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम है, शाम को पढ़ा रहे हैं इसीलिए गर्मी लग रही है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गर्मी आने दो। और आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे, खूब शेयर करेंगे, ताकि ये दूर दूर तक जाए बच्चों के लिए, ये दिक्कत तो ना हो। जो वीडियो देखे उसे ये दिक्कत दोबारा ना होनी चाहिए। अब आप समझ गए कि इसे आप निकाल नहीं सकते, बेफजूल निकालेंगे समय ज़ाया होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो हम इसके लिए ये कुछ टीचर लोग तो ये सबका मान याद करवाते हैं, चलो भाई इसको याद कर लो। कुछ लोग वो भी नहीं याद करवाते हैं, ठीक है, वो अपना दूसरे तरीके से। लेकिन हम इसको याद करवा के हम भिन्न द्वारा हम सवाल बताना चाह रहे हैं। अगर ये पॉइंट से भिन्न में हमें जानकारी हो जाती है तो हमारा सवाल जो आधा घंटे लगेगा वो 5 मिनट में हो जाएगा, इतना फ़र्क होगा, ठीक। चलो इसको हम मिटाते हैं। इसके हिसाब से हम समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया है, इन्हें आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये भी लगातार संख्या 6, 5 कुछ ना कुछ इसमें बढ़ती ही रहेगी। इसका 5/19 आप याद कर लेना, और इसे आप याद कर लेना, और इसे याद कर लेना, और इसे याद कर लेना, ठीक है। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आपको कुछ चीज़ें याद करते हैं। जैसे आप ये, अगर ये 14 तो आपको क्लियर है कि ये 14 है, ठीक है। अगर हमें ये दशमलव का मान पता चल जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जैसे कोई मान लिखा रहता है 4.25, इतना दिया गया है, ठीक। तो आप ये समझिए, तो 0.25 दिया गया है। अगर आप इसका मान जो है निकालते हैं किस में, इसका मान अगर आप परसेंट, ये इतना दिया गया है, इसका इतने ये परसेंट है, ये इतने का परसेंट निकाला, इतने का नहीं निकाला, इतने का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 1/4 होता है, ठीक है। ये पता है, ये तो क्लियर है 25 चौको 100, क्योंकि ये पूरी तरीके से कटने वाली संख्या है। जिसके लास्ट में 5 या 0 हो जाए वो संख्या पूरी तरीके से कट जाती है ना। तो वही चीज़ें हैं, ये हो गया। तो ये संख्याएं तो बहुत ही सरल है, लेकिन जो कठिन 0 पॉइंट, इसमें जो लास्ट में जो 0.28 है, 0.57 है, ये सब कटने वाली, लास्ट में 7 आ जाए, लास्ट में 9 आ जाए, तो ये सब लगातार पुनरावृत्ति होती है, ये लगातार चलने वाली संख्या है, इसीलिए ये कठिन होता है। तो हमें ये चीज़ की जानकारी ज़रूर रखना है। चलो इसको हम फिर देखते हैं। चलो हम सबसे पहले ये देखते हैं 0 पॉइंट हम 14 का देख लेते हैं। मान लीजिए कोई अंक आ गया 14.14, अब आप इसका कैसे निकालेंगे, तो आप इसको 14 को तो आप भूल जाइए, ठीक है। तो 0 अभी हम आपको समझा देंगे। आपको ये खतरनाक हैं, ये दशमलव वाले जो हैं, दशमलव के बाद 2 अंक जो हैं, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। इसी को समझा देते हैं, मामला फिट। चलो 0 पॉइंट अगर 14 है तो इसका मान जो होता है ना, इसका मान जो होता है 1/7 होता है। कितना होता है? 1/7 होता है। 0.14 का मान कितना होता है? 1/7 होता है। ठीक, 0.14 का मान कितना होता है? 1/7 होता है। उसी प्रकार यदि हम 0.28 का मान हम निकालें तो अब ये आपका बेस है, ये आपका क्या है? ये आपका बेस है। अगर एक, क्या आपको, आप अपने दिमाग में नहीं चढ़ा सकते हैं? एक तो चढ़ा ही सकते हैं ना। चलो अगर 0.14 1/7 है, 0.14 1/7 है तो 0.28 कितना होगा?
2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/7। निश्चित है कि ये जब 1/7 था तो ये दूना हो जाएगा, तो इसका ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा। तो 14 दूना 28, 14 तियाँ क्या हो जाएगा? 42। देखिए ये संख्या एक बढ़ भी सकता है, एक कम भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, ज़्यादा बढ़ जाए, धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगा कि कौन किस परिवार का है। देखो ये 1/7 परिवार चल रहा है, उसके बाद सबके बटे भिन्न में जो होगा वो 7 ही रहेगा, उसके हर में 7 ही रहेगा। तो इसे आप कह सकते हैं 1/7 के से बिलोंग करने वाला परिवार ऐसा भिन्न है। तो ये किस है? 3/7 हो जाएगा। 14 चौको कितना हो जाएगा? 56। ठीक, 4/7 हो जाए। 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70। ठीक, कहीं कहीं 69 भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई, ठीक, देखते हैं कोई बुक में दिया है, क्या दिया है। ठीक है, 56 की दर पर 57 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, और चौदह छंग 84 यानी 85 भी यहाँ हो सकता है। 6/7 हो जाएगा। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। तो इससे जुड़े हुए क्या आप सवाल कर सकते हैं? अब आप यही बताइए कि 0.14, अब ये आप देख सकते हैं 0.14 है, तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं, दिख रहा है पूरा। मान लीजिए कि ये 0.14 है, ये 0.28, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये 28 वाला पार्ट है, तो आप सीधा यहाँ पर 14 तो लिख ही देंगे, लेकिन ये जो 0.28 है इसके दर पर आप 2/7 कर देंगे। ये परसेंटेज है, इसको आप कन्वर्ट करना जानते हैं कि 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 है ना, 2 और 7 कम 7, 7 2 9। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 100/7 और गुणे 1/100। इसका ना, इसके संति 1/100 करेंगे, 1/7 क्लियर हो गया कि ये 1/7 की वैल्यू है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया, यानी इसका मान कितना होता है? ये क्लियर हो गया कि इसका मान कितना होता है? 1/7 होता है। कितना सिंपल है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान कर देंगे। तो आप हमें ये बताएं कि आप ये चीज़ बताइए, याद कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद हम इसको मिटाते हैं, और आप इसको नोट कर लेना, ये चीज़ याद कर लेना, इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अब जैसे इसी में है 37 है, अब आप जानते हैं कि 0.5 क्या होता है? 1/2 होता है। बस काम ख़त्म। आप 37.5% का 3 आप मत रटें। ये मान लीजिए कि आप भूल गए तो आप छोटा याद कीजिए, 0.5 याद कर लिए। एक हम बताएं कि एक बेस हमारा ये है और एक बेस हमारा ये है। ठीक है, 2 3 4 बेस हम बता देते हैं, आपके लिए सारा फ्रैक्शन वैल्यू निकालना एकदम सिंपल हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। ये 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 और 2 7 दून 14 और इधर 3 दून 6 7 74 और प्लस 1/2 यानी 1/2 और परसेंटेज हटाना है 1/100। 25 3 75 25 चौको 100 यानी 3/8। वही आ गया कि नहीं? तो निश्चित है थोड़ा सा 2 सेकंड टाइम लगेगा, लेकिन हमें रटना नहीं पड़ेगा, हम अपने हाथ से हल कर सकते हैं और हमारे अंदर कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि हमने सही तरीके से निकाली। कहने का मतलब जो ये लास्ट वाली पॉइंट के जो तरफ जो संख्या है, अगर उसका मान हम भली भांति निकाल लिए तो समझ लीजिए कि काम
कल्याण है। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा समझ लें, आप इसे याद कर लेंगे और इनका मान आप अब अच्छे से निकाल सकते हैं। क्या इधर दिख रहा हो तो हम इधर मान निकाल देता हूँ। दिख रहा है? चलो इधर दिख रहा है, मान लीजिए कि इसका मान तो हम 1/7 निकाल दिए। अगर हम इसका मान निकालें तो 28 आराम से लिख दो। ठीक है, दिख रहा है? 28 आराम से लिख दो। और 57 आप समझ रहे हैं 57 का कितना ये गुणा है, कितने गुणज है ये 57? किसका? 14 का। 14 14 14 28 14 3 42 है ना, 14 दूना 28 14 3 42 14 चौको 56 56 करीब आ गया, 56 57 करीब आ रहा है। 14 चौको 56 4 है, यानी 4/7 सीधा लिख दें। अब इसको आप बना सकते हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। कितना? 7 8 56 6 और 7 दून 14 है ना, 14 और 5 कितना हो जाए इतना, और +4 और /7। ठीक, और इसको हल कर सकते हैं। ये 200/7 और गुणे 1/100, ये दोनों कट गए, 2/7 का मान है। ये कितना है? 2/7। तो इसी तरह आप सारे मान निकाल सकते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हैं। कुछ यदि आप कहें तो कुछ मान हम और अच्छे से निकाल देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, बड़ा ही हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, जैसे ही हम कुछ मान और निकाल देते हैं, हम 1/7 का आपको बता दिए। इधर जो नोट करवाए थे उसको भी नोट करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा हलचल आपको नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जैसे हम देखते हैं 0.11, कहीं भी कोई मान आ जाए, 11.11 आ ही जाए, आने में क्या दिक्कत है, कुछ भी आ सकता है। अब 11.11 में बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इस 11.11 को आप क्या करेंगे? मान लीजिए इसको तो आप 11 लिख सकते हैं, लेकिन इसको फिर क्या करेंगे? समस्या है ना। तो इस समस्या का समाधान हम करेंगे। देखो, अगर 0.11 आ जाए तो इसे आप 1/9 लिख दीजिए। अब ये बेस वैल्यू हो गया। क्या हो गया? निश्चित है इसका हल करेंगे तो मैं कोई ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, इसको हल करोगे तो ये यही लगातार 0.111 ऐसे ही आता जाएगा, क्योंकि ये लगातार चलने वाली संख्या है। तो इसको कब आप दिमाग में ऐसे याद करोगे कि हाँ एक बार 9 से भाग दोगे या कुछ करोगे, 10 से करोगे, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। तो ये बेस वैल्यू आप क्लियर कर लो। अब इसी सहारे आप चलते जाना है। अब जैसे 0.11 है, 0.11 दूना 22 हो सकता है, 0.33 हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ये हुआ तो इसका 2/9 हो गया, इसका 3/9 हो जाएगा, इसका 4/9 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसका मान हमें निकालना आसान हो गया। 11.11 का मान कैसे? देखो 11 ये हमने लिख दिया, इधर वाला मान जो पैसे में है उसको लिख दिया, जो रुपया वाला मान है उसको हम 1/9 कर दिए, क्योंकि 0 पॉइंट के आगे जो 11 रहता है उसका मान 9 होता है। यदि उसी का दूना हो गया तो इसको भी मैं दूना कर दूंगा। कितना सिंपल सी बात है। यानी आपको बेस वैल्यू 1 याद करना है, बाकी उसके सीरियल से जितने भी दूना होते जाएंगे, दूना तीना होने जाएंगे, वो सब वैसे ही हो जाएगा। चलो इसका 99 100 100/9 और गुणे 1/100। अब आप ये बताएं 1/9 आ गया कि नहीं? ठीक है, ये 11.11 जो है 1/9 होता है। 11.11 क्या होता है? 1/9 होता है। ठीक, तो निश्चित है ये सब वैल्यू क्लियर हो गया। मान लीजिए 11.11 के बजाय ये 12.11 हो जाए तो ये 12 से ही 1/9 आपको 9 कर देना है। मतलब ये आपको हल करना, और आप ये कोई घबराने की बात नहीं कि ये कहीं कोई कठिन हो जाएगा, तो ये कठिन नहीं होगा। और इसके आगे मैं एक आपको देता हूँ, आप घर से करके लाने का। ठीक है, घर से करके लाना है। ठीक है, आप अच्छे से करेंगे। जैसे
एक तो ये इस परिवार के जो 9 वाले 11 के परिवार के हैं, इसको आप बना ही सकते हो, जहाँ तक चाहे वहाँ तक बना सकते हैं। एक है 9.09, तो 9 को हटा दो, वो तो 9 रहेगा, 10 रहेगा, कुछ भी वो तो रहेगा ही पैसा वाला। जो 0 पॉइंट में रहता है वो किस हिसाब से आगे बढ़ता है उसे आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें हैं। इसका अगर हमें मान निकालना है तो इसका मान होता है 1/11। क्या होता है? 1/11। तो आप ये उसी हिसाब से अगर हम इसका दूना करेंगे तो 0.18 हो जाएगा, तो ये भी दूना हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप इसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको प्रतिशत त्रुटि जैसी ऐसी दिक्कतें आपको लगी हों कि बड़ा ही हम हट के आपको पढ़ाए हैं, बड़ा ही आपको अच्छा पढ़ाए हैं, तो निश्चित है आप सपोर्ट करेंगे। आपको लगा हो कि ये वास्तव में बेहतरीन तरीका आपने बताया है, लेकिन दोस्तों इसे अभ्यास ज़रूर कर लेना, क्योंकि चीज़ें भूल जाती। हमने ज़्यादा कुछ रटवाया नहीं है, हमने 2-3 बेस वैल्यू बता दिए हैं, उसी में सब घूम जाएगा। अब आप कोई भी ले लीजिए, हम चलो कठिन कठिन लेते हैं। मान लीजिए ये 21.42 हो गया। आप समझ लें कि ये 7 के परिवार का है। सच्छंग 42, 21 लिख दिए और सच्छंग 42 यानी कितना? 14 के परिवार। देखो, ओ 14 के परिवार का है। हाँ, 14 28, 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42 है ना, तो 3/7 हो जाएगा। ये देखो, ये सही में बन गया। अब भिन्न में भी इसे हम बना सकते हैं। 7 कम 7 और 7 दून 14 और +3 और /7 150। 150/7 गुणे 1/100, ये से 5 3 15, 5 दून 10, 3/14। 3/14 इसकी वैल्यू हो जाएगी। बताओ कितना सिंपल है। 3/14 क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। कोई भी वैल्यू अब आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अब जितने भी आपको पॉइंट जो वैल्यू है या कुछ भी परसेंटेज है, उसे आप फ्रैक्शन में भिन्न में आप एकदम बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। और बस सवाल लगाते रहें। प्रतिशत का सवाल में आप इसको ज़रूर अच्छे से कर लेंगे और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और जय हिंद। फिर मिलते हैं बाद में और इसे आप अच्छे से कर लेंगे। जो इधर हम वैल्यू कुछ याद करने वाले 2-4 थे, उसे याद ही कर लेना। बाकी तो हम 2-3 बेस बताएं, उसके बाद 10-12 कितने भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अपने ख़ास दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमने ये बहुत मेहनत से सोचा है कि अगर ऐसा कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो खूब अच्छे से शेयर करेंगे, हर जगह शेयर करेंगे। कभी कभी कोई भी वीडियो शेयर कर देते हैं कि लोगों के द्वारा आपको आशीर्वाद मिलता है कि वाह, अगर शेयर करना चाहिए तो ऐसे वीडियो शेयर करना है। हाँ, लेकिन आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तभी आप शेयर करना। ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करना कि हमें ये कम समझ में आ रहा है। हाँ, एक बार में हर चीज़ें नहीं समझ में अगर आपने पहली बार ऐसे देख रहे हैं, भिन्न भी आपको नहीं आता, तो निश्चित है आपको कठिन थोड़ा बहुत पड़ सकता है। लेकिन लगातार आप करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों को बताएं कि ये चैनल बेस्ट रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।